हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग देख रहे होंगे आज हमारे इस चैनल पर एक नया अजूबा जिस पे लिखा होगा विलियन क्लास 12 केमिस्ट्री। ओके, तो ये क्या चीज़ है, कैसे है, कहाँ से है, कब बना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने सोचा कि आज 12th केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा आप सबको। बहुत ही अच्छा टॉपिक और मज़ा भी आ जाएगा। 12th से केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्द धमाकेदार सीन के साथ। तो आप सब जुड़ें इस चैनल के साथ और पढ़ें अच्छे से मज़े लेके। तो उससे पहले हमने ये सोचा कि लाएँ आपके लिए कुछ धमाकेदार सीन, ठीक, जहाँ पर आपको सिर्फ टॉप मॉडल मिले, टॉप, ठीक। तो वहाँ पर हमने बेसिक से स्टार्ट कर दी। बिल्कुल, जिसने केमिस्ट्री आज तक पढ़ी नहीं है ना जाना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आइए हम सिखाते हैं केमिस्ट्री। तो हेलो केमिस्ट्री, है ना। आते हैं हम अपने पॉइंट पर। तो देखते हैं केमिस्ट्री। तो पहली बात तो हो गया केमिस्ट्री। अब इसमें होता है क्या, तत्व। 12th अभी पढ़ा रहे हैं, 12th का बेसिक है ना। उसके बाद जब हम और पीछे की क्लासों का बेसिक पढ़ाएंगे तो और पीछे से चलेंगे। बल्कि कोई भी अगर इस वीडियो को देखेगा पक्का समझ में आ जाएगा। तो देखो हम आते हैं तत्व। व्हाट इज एलिमेंट, यानी तत्व क्या है। समान परमाणुओं से बना हुआ पदार्थ तत्व है। समान परमाणुओं क्या है भैया, कोई भी तत्व ले लो तुम, पीरियोडिक टेबल, ठीक, यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में चले जाओ या आवर्त सारणी में। तो देखो वहाँ पर जो 108 लोग बैठे हैं वहाँ पर, यानी ऐसे ऐसे लोगों की तरह, इनकी तरह, इनकी तरह, इन सब की तरह, वो लोग कौन से हैं, उन्हीं के ही तुम लोग बोलते हैं तत्व। आवर्त सारणी में कुल 108 तत्व हैं, ठीक। ये तो आप जानते हैं, सबका होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और द्रव्यमान भी होता है उन लोग का कुछ, तो उसी को बोलते हैं हम लोग परमाणु भार, ठीक। तो अब सीधा हम चलते हैं पॉइंट पर। तत्व एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट वही होता है समान परमाणुओं से बना हुआ पदार्थ। अब परमाणु क्या होता है तो इतना आप लोग जानते ही हैं, ना जानते हो तब भी बताएंगे, ठीक। मतलब सेम ही चीज़ों से, अगर मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा है तो उसमें लकड़ी ही लकड़ी मिलकर ये बनी है एक पूरी लकड़ी। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं मिट्टी है, कहीं लोहा है, कहीं पत्थर है तब लकड़ी बनी है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो लकड़ी कहीं ही नहीं जाएगी फिर, है ना। समझ में आ गया। तो अब चलते हैं तत्व, यानी एलिमेंट समान परमाणुओं से बना हुआ पदार्थ जो है तत्व कहलाता है, यानी एलिमेंट कहलाता है, ठीक। अब एलिमेंट कैसे होते हैं, एलिमेंट इन्हें ही बोलते हैं। जैसे एस ब्लॉक का कुछ एलिमेंट हमने ले लिया है, एस ब्लॉक का एक आवर्त, ठीक। तो यहाँ पे है क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, अर्बन, यही सब है। और ये दूसरा वाला है BMg, CaSr, BaRa, ये इतना है। तो इसका तो खैर ट्रिक होती है याद करने की। हेलिना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक। ये दो सिर्फ हमने उठाया है आपको समझाने के लिए। तो जिसको परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक देखिए, जैसे इसके ऊपर यहाँ लगा होता है आवर्त सारणी में, आप लोग देखिएगा, एक नंबर ये, एक नंबर ये होता है परमाणु क्रमांक, ये होता है परमाणु भार। समझ में आ गया। तो परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी Z से प्रदर्शित करते हैं। एटॉमिक नंबर, यानी इन्हीं को बोलते हैं परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर इंग्लिश में, ठीक। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। अब हम माइनस जो है, सॉरी, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, ठीक। अब हम कहते हैं भैया परमाणु क्रमांक कितना है, जितना परमाणु क्रमांक यहाँ पर होगा उतना ही उस एलिमेंट में प्रोटॉनों की संख्या होगी, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक, उस एलिमेंट में। इतना समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, Z इक्वल टू P इक्वल टू जो है इलेक्ट्रॉन, यानी Z यानी परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, ठीक। इतना हो गया इसका परमाणु क्रमांक। अब हम आते हैं परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार यही होता है। और देखो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, आगे जो है अणुभार, परमाणु भार, ये सब वगैरह हम निकालना बताएंगे भी आप सबको, है ना, बढ़ाइएगा मत। तो परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट। अब एटॉमिक वो वेट क्या होता है, परमाणु का भी तो कोई भार होता है भाई उनमें, तो उनका जो एटॉमिक वेट कितना होता है, क्या होता है, इसको हम लोग एटॉमिक वेट को A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझ में आ गया। हम लोग परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट को A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब प्रोटॉन कौन है, न्यूट्रॉन कौन है, ये तो पता ही होगा आपको। हमने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, है ना, उसका द्रव्यमान कितना है, उसका आवेश कितना, ये सारी बातें हमने आपको बताई है। नहीं बताया है तब भी बताएंगे बाद में भी, ठीक। तो अभी इतना देखिए, केवल परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसको करते हैं A इक्वल टू P प्लस N,
यानी या फिर A इक्वल टू Z+N। ठीक, अब हम आते हैं परमाणु भार और अणु भार। आप जो है कैसे कह रहे थे कि कैसे मतलब होता है परमाणु भार और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग भी पढ़े हैं तो हम समझ सकते हैं यही कि पढ़ते वक्त क्या क्या कन्फ्यूज़न आता है माइंड में, तो उसका सारा सलूशन हम खुद से ही देते चलेंगे। आप बोलेंगे भैया कि परमाणु क्रमांक कहाँ पे होता है, परमाणु भार ये हम लोग भूल जाते हैं, अक्सर जान नहीं पाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन बहुत लोग का है। तो परमाणु जो नीचे वाला होता है ये परमाणु क्रमांक होता है, जो ऊपर वाला भार होता है। अब भार को कैसे याद रखना है कि कोई भी एटम अपने भार को अपने ऊपर सर पर उठाए रहता है। तो कोई भी परमाणु यानी कोई भी तत्व यानी कोई भी एलिमेंट अपने भार को अपने सर पर उठाए रहता है। तो सर पर कौन उठाए, सर पर यहाँ पर सभी उठाए हैं अपने ऊपर वाले भाग को। ठीक, ऊपर क्या है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का जो है 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सल्फर का जो है 32 है। तो ये ऊपर जो उठाए हैं यही भार है इन लोग का, कि इन लोग का सर दर्द कर रहा है भाई, तो इसे ही बोलते हैं परमाणु भार। समझ में आ गया। ठीक, तो कुछ तो आप लोग को बेसिक ये याद करना पड़ेगा, जैसे ये सीरीज हो गई है, और HC जो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, फिर एल्युमिनियम और क्लोरीन, ये जितनी भी दी है, मतलब इस श्रेणी में इतना देख लीजिए आप लोग, जितना दिया है वो सब आपको याद करना है तो करना है, क्योंकि ये देखो यार एक पॉसिबल मतलब एक हम लोग को पर डे यूज़ में आता है। जितना हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर पूछेगा, है ना। तो अब देखो इसको तो याद कर लेना यार, है ना, बस इतना ही, थोड़ा बहुत सा बस। उसके बाद अभी आगे और बताते हैं। अब आते हैं अणु भार या आणविक द्रव्यमान। अणु भार यानी मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक, तो किसी तत्व या यौगिक के सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योगफल को अणु भार कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक के सभी परमाणुओं के परमाणु भारों के योगफल को अणु भार कहते हैं। ठीक, जैसे H2O का अणु भार निकालना तो अभी हम बाद में आप लोग को सिखाएंगे ही यार, उससे क्या दिक्कत है, केमिस्ट्री तो आपकी आसान बना ही देना है ना। तो H2O का अणु भार क्या होता है, M। H2O का अणु भार, सॉरी, इसको अणु भार को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो है मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अणु भार निकालने के लिए यानी मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए तो क्या करेंगे इसका हम लोग। ठीक, क्या करना चाहिए हमको, तो देखो जैसे हमने H2O को निकालना है, एक एग्जांपल ले लिया, H2O का निकालना है और इसका अणु भार M मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, H2O का निकालना है। ठीक, तो H का परमाणु क्रमांक कितना, परमाणु भार कितना होता है ये पता है, परमाणु भार जो भार उठाया था अपने ऊपर, वो तत्व कोई एलिमेंट अपने ऊपर जो भार उठाया था सर के ऊपर, जैसे H का देखो सर पे क्या उठाए एक, तो वही है परमाणु भार उसका। ठीक, यानी उसका परमाणु का कितना भार है ना, वो परमाणु भार अपना उठाए है। तो ठीक, H का 1 है और इंटू में 2 लगा है, इंटू 2 लगाओ। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, परमाणु भार कितना है, इसका वजन कितना है, परमाणु जो अपने सर पर उठाए उसका भार कितना है, तो देखो भैया सीधा सीधा ऑक्सीजन का 16 है। ओके, तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया, इज इक्वल टू आ गया कितना, 2 1 2 और 16, 16 2 18 यानी 16 2 80, तो 18 AMU। ठीक, AMU क्या होता है पता है AMU भी हम फुल फॉर्म बताते हैं थोड़ी देर में, माइंड से उधर गया, एटॉमिक मॉलिक्यूलर यार। ठीक, तो एमयू यार तुम लोग पता करना क्या होता है, फिर हमको कमेंट करना। मैं नहीं बताऊंगा एमयू क्या होता है क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ, मतलब मैं जानता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ बट मैं बताऊंगा नहीं भी। तो आते हैं NH3 का अणु भार। NH3 का अणु भार, NH3 क्या है भैया, क्या है, अमोनिया है ना। हाँ ठीक है, इसका अणु भार हम लोग कैसे निकालेंगे, अणु भार तो N के ऊपर कितना भार था, अणु भार भैया N के ऊपर कितना अणु भार था, जाके देख लो, पीछे वीडियो जाके देख लो, है ना। तो जाके जब देखोगे तो वहाँ पता चलेगा, अरे भैया 14 है, ये 14 भार उठाया था अपने सर पर, है। तो फिर H, अब देखो यहाँ पर H का क्या है 3, तो 3 लिख लो, या फिर पहले H का अणु भार 3 लिख लो, ठीक है 3 लिख लिया, इंटू लिख लिया, इंटू में क्या लिख लिया, अब H का परमाणु क्रमांक भी तो लिखना रहेगा भैया, परमाणु क्रमांक जैसे N का परमाणु क्रमांक लिखा तो H का भी तो लिखना रहेगा। अगर इसके साथ, देखो आज ही हम सिखा दें तुमको, अगर इसके साथ कोई और नंबर जुड़ा है तो उसको जोड़ने के बावजूद भी
जो है आपको परमाणु क्रमांक लिखना पड़ेगा। परमाणु क्रमांक यानी जो परमाणु भार वो लिखना रहेगा। इसको लिखने के बाद भी, जैसे H के साथ 3 दिया है तो इसको लिखने के बाद इनटू में परमाणु भार लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका परमाणु भार होता है। तो यहाँ पे नहीं दिया है कोई नंबर, तब भी इसका परमाणु भार हमको लिखना रहेगा, मतलब हर हालत में। ठीक, तुमने लिखा आया 17 mu। ठीक, ये आ गया। अब ऐसे ही हम देखो आके फॉल्ट हुआ था हमसे ही खुद ही यूरिया का अणुभार निकालने में। यूरिया का किया तो कितना आया 60 AMU। कुछ महत्वपूर्ण अब यौगिक देख लो कि कौन से महत्वपूर्ण यौगिक है, क्या महत्वपूर्ण यौगिक है। ठीक, उसके बाद हम धीरे धीरे विलयन पर इंटर करेंगे, विलयन पर चलेंगे। ओके, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे यूरिया, इनका सूत्र देख लो NH2CONH2। ठीक, NH2CONH2 इसका सूत्र है। अब एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल। ठीक, C2H5OH, या फिर इसको ऐसे कर देते हो CH3CH2OH। ठीक, मतलब वही आएगा। अब एथिल ग्लाइकॉल C बॉन्ड CH2OH, फिर बॉन्ड CH2OH, ये भी एथिल ग्लाइकॉल क्योंकि मेथ एथ। ठीक है ना। अब उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड या फिर COOH बॉन्ड में ऑक्सैलिक एसिड। एसीटोन का हो गया। फिर बेंजीन, बेंजीन तो आप लोग जानते ही होंगे, जो ऐसे इस टाइप का बनता है, रिंग टाइप का। ये हो गया बेंजीन रिंग। ठीक, इसमें कहीं भी लगाया फिर इस तरह के, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से बेंजीन। अब देखिए विलयन, पहली एंट्री हुई हम लोग की विलयन पर। तो विलयन क्या होता है भैया, अब आप लोग समझ जाएं। तो पहली एंट्री हम लोग विलयन पे कर चुके हैं। तो यहाँ से कैसे क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, विलयन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। तो सीधा सा एक मेरा फंडा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है भैया। अब विलयन का एक पार्ट ये भी है जो अच्छे से घुल जाए, उसे मिश्रण कहते हैं, उसे विलयन कहते हैं। तो उसको हम लोग विलयन कहते हैं। ठीक, अब विलयन 2 प्रोडक्ट यानी सॉल्यूशन 2 प्रोडक्ट से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन कोई अकेले ही नहीं बन सकता। क्या पानी अकेले सॉल्यूशन बन सकता है? नहीं, कभी नहीं, जब तक उसके साथ कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना होगा, सॉल्यूट नहीं होगा जब तक कि, है ना। तो उसको हिंदी में देखो डेफिनेशन, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन बनता है। यानी एक विलेय भी होना चाहिए, विलायक भी होना चाहिए, यानी नमक भी होना चाहिए तो पानी भी होना चाहिए, शक्कर भी हो तो पानी भी होना चाहिए, घोल होगा तभी विलयन बनेगा। ठीक, यानी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ओके, ठीक, दो या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण के मिलने से विलयन बनता है। ठीक, अब इतना समझ लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए अपने। यहाँ पे होता है क्या, घटक। अब घटक क्या होता है, व्हाट इज कंपोनेंट जिसको बोलते हैं भाई। विलयन तो समझ गए होगे ना, विलयन ना समझो तो फिर से बताएं। ठीक, विलयन यानी सॉल्यूट या सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन। अगर देखो सॉल्यूट तुमने ले लिया जो है नमक, और सॉल्वेंट ले लिया तुमने पानी। ठीक, तो कुल मिला के विलयन ही तो बनेगा, सॉल्यूशन तो ही बनेगा। अब देखो चुको, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। विलेय किसको कहते हैं, जिसको घोला जाए, और विलायक यानी जिसमें घोला जाए। ठीक, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जिनकी मात्रा अधिक होती है विलयन के वे घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है, और जो है विलायक होते हैं विलयन के वे घटक जिनकी मात्रा कम होती। यानी विलायक की मात्रा अधिक होती है जैसे पानी की मात्रा, और विलयन वो विलेय यानी जिसकी मात्रा कम होती है। तो आते हैं घटक पे, यानी कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड, विलयन बनाने वाले पदार्थों को अवयव या घटक कहते हैं। जैसे कोई भी घटक हो गया, विलयन बनाने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं भाई, नमक भी हो गया, पानी भी हो गया, दोनों मिलेंगे तभी तो एक विलयन बनेगा, एक सोल्यूशन बनेगा, है ना। तो उनको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट यानी घटक। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, विलायक यानी सॉल्वेंट प्लस विलेय यानी सॉल्यूट। ठीक, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। विलयन विलायक यानी विलयन के वे घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है। ठीक, विलायक किसको कहते हैं, विलायक यानी सॉल्वेंट किसको कहते हैं, व्हाट इज सॉल्वेंट। ठीक, तो वे घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है, यानी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मात्रा में हो, जिनकी मात्रा अधिक हो। ठीक, अब विलेय किसे कहते हैं, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है, यानी सॉल्यूट उसे कहते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। जैसे नमक, पानी और चीनी के कंपेरिजन में नमक कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट यानी विलेय। ठीक, अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जैसे शरबत में
जल प्लस शक्कर बराबर शरबत, यानी शरबत में जल प्लस शक्कर। अब देखो इन सिंबल महत्व, देखो इसमें जल में और शक्कर में कौन सा विलेय है, कौन सा विलायक, यानी कौन सा सल्यूट है, सॉल्वेंट है, कौन सा सल्यूट। तो देखो कम क्या है, अधिक किसकी मात्रा है, अधिक किसकी मात्रा है भैया, अधिक मात्रा है जो है पानी की, जल की। तो जल क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, जल क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, यानी विलायक हो गया। और कम किसकी मात्रा है, शक्कर की। ठीक, तो शक्कर क्या हो गया, विलेय, यानी सॉल्यूट। ठीक, अब समझा गया। अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सिंबल समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सीधा चैप्टर से उठाएंगे आपका विलयन, फिर आपको अच्छे से समझाएंगे क्या कैसे होता है। ठीक, इन सिंबल में देख लो महत्वपूर्ण संकेत क्या दिया है। ए बराबर विलायक, ए विलायक को, ए से विलायक को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट को। ठीक, और बी से विलायक को, यानी बी से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो है सॉल्यूट को, यानी विलेय को। ठीक, अब वी हो गया आयतन, ठीक, डब्ल्यू द्रव्यमान मास, एम अणुभार एटॉमिक वेट, एन मोल और एक्स मोल पर भाज। ये इतनी चीज़ हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो एक चीज़ में ये हमने श्रेणी दी है, जैसे वी और बी हो गया, वी और बी का मतलब क्या हो, वी से द्रव्यमान और बी से विलेय, तो यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान विलेय, द्रव्यमान विलायक, ए से विलायक होता है, बी है सॉरी ना, तो विलेय हो जाएगा, विलेय। ठीक, ऐसा ही सबका होगा। ठीक, अब हम यहाँ तक की आने के बाद आप लोग का शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने हमारे इस चैनल को, वीडियो को ऑन किया, आपने देखा, बेसिक समझा क्या कैसे होता है। अब हमारा बात आ गई है कि हम अणुभार अभी और एक वीडियो आप लोग को नेक्स्ट देंगे अलग से, जिसमें अणुभार निकाला बताएंगे। ठीक, और एक वीडियो ऐसी होगी जिसमें आवर्त सारणी के बारे में फुल नॉलेज होगी। ठीक, आवर्त सारणी किस रूप में है, किसने बनाया है, किस तरीके से उसके तत्व सेट हैं, है ना, कहाँ कहाँ उसमें अपवाद है ना, और उसका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट वगैरह वगैरह सारा निकालना हम बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, साथ में रहिए, पढ़िए लिखिए। धन्यवाद।